The presence of the teacher is not to make things easier for the children. The presence of the teacher should enable the child to learn by himself. Even though national framework says that the teacher should act as a facilitator, our teachers have failed to facilitate those things. Right? The intervention has remained the same. So what we thought is, let us keep the teacher away from children. Unless and until children feels that there is a need for teacher should be kept away. हैदराबाद से जब आप श्रीशैलम की ओर बढ़ेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कलवा कुर्ते। यहाँ एक बड़े कैंपस में आपको ढेर सारे बच्चे कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे। एक बार आपको लग सकता है कि यह बाल श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये स्थान अक्षर वनम का परिसर है, जिसे आप शिक्षा की एक प्रयोगशाला कह सकते हैं। इस परिसर में पढ़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पारंपरिक अर्थों में कोई स्कूल नहीं चलता। अक्षर वनम की कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। पहले है श्रीपति रेड्डी, जबकि दूसरे का नाम है माधव रेड्डी। अक्षर वनम से जुड़ने के पहले श्रीपति रेड्डी SPR ब्रांड के नाम से स्कूलों की अपनी एक चेन चला रहे थे। वे व्यावसायिक रूप से सफल थे, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। वे शिक्षा व्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते थे, जो व्यावसायिक स्कूलों के ढांचे में उनसे नहीं हो पा रहा था। माधव रेड्डी की बात करें तो वे भी वंदे मातरम फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास वैकल्पिक शिक्षा का कोई संतोषजनक मॉडल नहीं था। इस दिशा में गंभीर शोध और अध्ययन ना कर पाने की कमी उन्हें साफ तौर पर महसूस हो रही थी। ये सन 2007 की बात है, जब अपने अपने अधूरेपन के साथ माधव रेड्डी और श्रीपति रेड्डी पहली बार एक दूसरे से मिले। धीरे धीरे उनके बीच मिलकर काम करने की जमीन बनती गई और अंततः वर्ष 2015 में उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इसके लिए वंदे मातरम रिसर्च सेंटर अक्षर वनम की स्थापना की गई। I didn't find any child-centered school, neither in the private sector nor in the government sector. So I thought there should be a school which is child-centered. अक्षर वनम की स्थापना के लिए माधव रेड्डी ने अपनी 25 एकड़ पैतृक जमीन दान में दी और इसके प्रबंधन में पूरी तरह जुट गए। इसी के साथ श्रीपति रेड्डी ने भी बड़ा निर्णय लिया। वे अपने स्कूलों की मोह माया छोड़कर अक्षर वनम के परिसर में ही परिवार के साथ रहने लगे। तो मेरा बचपन में मेरा चाइल्डहुड पूरा ये मैथमेटिक्स के चक्कर में, इसमें मेरा चाइल्डहुड पूरा वो आनंद लेना था, वो आनंद नहीं मिला। इसीलिए बच्चों को मेरा जैसा सफ़र हुए वो बच्चों को मैं आनंद देने के लिए ये अक्षर वनम इस्टेब्लिश किए। शुरुआत में अक्षर वनम में केवल 20 बच्चे और कुछ आधी अधूरी इमारतें ही थी, लेकिन समय के साथ हालात सुधरते गए। आज यहाँ का बुनियादी ढांचा बहुत ही उन्नत व्यवस्था में है और बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मोटे तौर पर अक्षर वनम में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की 3 श्रेणियां हैं। पहले में अनाथ या बेहद गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। दूसरी श्रेणी सामान्य या आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों के बच्चों की है। ये दोनों श्रेणियां लगभग सभी संस्थानों में मिलती हैं, लेकिन तीसरी श्रेणी आपको शायद अक्षर वनम के अलावा कहीं और ना मिले। ये तीसरी श्रेणी उन बच्चों की होती है जिनके बारे में मान लिया जाता है कि उन्हें पढ़ाना लिखाना असंभव है। सरकारी स्कूल में वो हेडमास्टर अरे 8th क्लास आने के बाद इनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहे और 8th आने के बाद बेसिक अर्थमेटिक नहीं आ रहे, इसीलिए इसको पढ़ाई देना हमारा से नहीं हो रहा बोल के एक सर्टिफिकेट दे के हमारा पास सेंड किए।
अक्षर वनम में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती, उनसे किसी प्रकार का दान भी नहीं लिया जाता। माँ बाप के अनावश्यक दबाव से अक्षर वनम को मुक्त रखने के लिए ये नियम बनाया गया है। वंदे मातरम रिसर्च सेंटर अक्षर वनम की शिक्षण पद्धति के कई आयाम हैं, लेकिन संक्षेप में इसे ट्रिपल एल के सूत्र से समझा जा सकता है। ये 3 एल है, लैंग्वेज, लॉजिक और लाइफ स्किल। लाइफ स्किल अर्थात जिंदगी जीने की कला को अक्षर वनम में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। लाइफ स्किल वाले आयाम को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इनमें मेहनत करने के साथ साथ खेलना कूदना, नाचना, गाना बजाना सब शामिल है। इसमें टॉयलेट की सफाई के साथ साथ सबके लिए खाना बनाने, कपड़ा धोने, खेतों में काम करने, गाय का दूध दूहने जैसे कई काम शामिल हैं। Like I'm good at Telugu, Hindi and English and also like sign language. Like मैंने डप्पू, पता है ना डप्पू, वो सीखा था मैंने and I have been master for that, and karate and dance भी, and अभी shooting सीख रहा हूँ, like video editing वो सब। In this Akshara Vanam, children learns by themselves, and this is very important for this present generation because pace of change has been increased like anything now. So now the child should be given the ability to learn by himself so that he matches the pace with which he has to change. जब एक बच्चा अक्षर वनम से बाहर निकलता है तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि वो दुनिया की किसी भी चुनौती का हंसते खेलते सामना कर सकता है। ये सच है कि अक्षर वनम में लाइफ स्किल पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। पारंपरिक शिक्षा के अधिकतर विषय जैसे गणित और विज्ञान आदि को यहाँ लॉजिक के नाम से सिखाया जाता है। बच्चों को गणित सिखाने के लिए अक्षर वनम की रिसर्च टीम ने एक विशेष पद्धति विकसित की है। ये पद्धति इतनी प्रभावी है कि इसमें गणित की शिक्षा में चमत्कारिक सुधार संभव है। इसे यदि अपना लिया जाए तो बच्चों के बीच गणित का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अक्षर वनम में शिक्षा का तीसरा आयाम लैंग्वेज अर्थात भाषा है। यहाँ बच्चों को उनकी मातृभाषा तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत कुछ सुनने और पढ़ने का अवसर दिया जाता है। फिल्मों, कहानी की किताबों और अखबार आदि के माध्यम से भाषा सीखने की ये प्रक्रिया बच्चों को आनंदित करती है, उन्हें ये बोझ नहीं लगता। How a person learns language here is totally different from how we learn languages in schools. It's because in schools we learn it by learning grammar first and then how to use that. But in here I have learned English by seeing movies. We don't encourage children here to learn grammar at the initial stages. When they are comfortable with the language and when they are writing examination for any certification, only then children just before 1 month or the 2 months are trying to prepare for the grammar, and as far as I have seen it, they are very comfortable learning grammar. बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे, इसके लिए अक्षर वनम में कई और उपाय किए गए हैं। ये उपाय आम स्कूलों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई क्लासरूम नहीं है, और तो और यहाँ पढ़ाने के लिए विषयानुसार अध्यापक भी नहीं है। दरअसल यहाँ विद्यार्थी स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। जो चीज वे खुद सीख गए उसे वे अपने मित्रों को भी सिखाते हैं। जरूरत पड़ने पर हर बच्चा अपने साथियों में से ही टीचर ढूंढ लेता है जो उसकी हर छोटी बड़ी समस्या का निदान कर देता है। लिटिल लीडर लिटिल टीचर के नाम से मशहूर इस अनोखी शिक्षा प्रणाली के पीछे 15 से अधिक वर्षों का शोध और अध्ययन है। अपनी समग्रता में ये प्रणाली बहुत ही मौलिक और प्रभावी है। तो इस सिस्टम में सोचो 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स, 5 ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे। एक एक ग्रुप में लाइक डिफरेंट लेवल्स के बच्चे होंगे।
तो जो हाईएस्ट लेवल में है, जो इसके नीचे होता है ना, उसको सिखाएगा और ये इसको सिखाएगा, लाइक वो चेन होता है इसमें। अक्षर वनम की शिक्षा पद्धति में ना तो अतीत का मोह है और ना ही वर्तमान की विवशता। वास्तव में ये एक कदम आगे बढ़कर भविष्य को साधने की कोशिश है। देश भर में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की केवल चर्चा ही हो रही है, लेकिन अक्षर वनम ने इसे अपने परिसर में लागू करके दिखा दिया है। We have 116 courses here in this curriculum, and out of these 116 courses, 70% of the courses doesn't have any written exams, and they have to clear 70 courses to finish to take up 10th class examination. All the games, other activities, day-to-day activities, handling machines, fabrication, your rearing, cow rearing, fish rearing, hen rearing, sheep rearing kind of courses. A few courses just doing the work as per the work assigned to them for 2 years and 3 years itself is sufficient to certify them that he has finished that course. इसे अक्षर वनम की विशेष शिक्षा पद्धति का कमाल ही कहेंगे कि आज यहाँ तीनों तरह के बच्चे अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें पढ़ाई में पूरी तरह नकारा बताया गया था, वे आज किसी भी तेज लड़के की बराबरी कर सकते हैं। जो बच्चे नौकर चाकर और बंगला गाड़ी के परिवेश में पढ़े बड़े थे, वे आज हर तरह का छोटा बड़ा काम खुद कर रहे हैं। अक्षर वनम के माहौल का असर मध्य वर्गीय बच्चों पर भी हुआ है। अब वे अपने परिवेश की झूठी महत्वाकांक्षा और आडंबर से मुक्त होकर खुद को पहचानना और तराशना सीख रहे हैं। अक्षर वनम ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विशेषज्ञता हासिल की है, उसे वो सबके साथ खुले मन से बांटना चाहता है। इसके लिए यहाँ आए दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों, अध्यापकों और यहाँ तक कि माँ बाप के लिए भी ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इन सभी कैंपों का संचालन और प्रबंधन कोई और नहीं बल्कि अक्षर वनम के विद्यार्थी ही करते हैं। बड़ों की भूमिका इसमें केवल समन्वय और निगरानी तक सीमित रहती है। अक्षर वनम के काम की गूंज अब सरकारों तक भी पहुंचने लगी है। कुछ वर्ष पहले तेलंगाना सरकार ने अपने अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए अक्षर वनम की मदद ली थी। अभी कुछ साल पहले अक्षर वनम की एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई थी। भाषा, धर्म और भूगोल की तमाम दूरियों के बावजूद अक्षर वनम के लोगों ने वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया। जो मोस्ट चैलेंज लर्नर्स किधर भी होता है, उसके लिए हमारा प्रोग्राम वेरी यूज़फुल है। इसीलिए हम मदरसा में भी सैंपल किए और कश्मीर में भी करे और ट्राइबल एरिया रंपचोड़वरम में और चेंचूस में, ऐसा इंटीरियर प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चों के लिए भी ये काम हम सैंपल लिए। सब बच्चों में ये डेवलपमेंट अच्छा है और हम सीखने के लिए अभी थोड़ा टाइम है और 6 महीने 1 ईयर होने के बाद हम इस देश भर लेके जाने के लिए हम तैयार हैं। हमारा अभी ये ऐसा एक ही इंस्टीट्यूट से हम रुकने वाला नहीं है। ये पूरा हर एक बच्चों को ये रीच करने के लिए हम उसी रास्ते में हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 कदम आगे आ गए और इसको देश भर में लेके जाने के लिए हमारा प्लानिंग है। राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब अक्षर वनम की मदद ले रही है। इसी क्रम में कुछ वर्ष पहले कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय के हजारों शिक्षकों को अक्षर वनम की ओर से प्रशिक्षित किया गया था। इतने कम समय में अक्षर वनम ने जो किया है, उससे एक उम्मीद जगती है। आज इस बात की जरूरत है कि शिक्षा जगत से जुड़े अधिक से अधिक लोग यहाँ चल रहे प्रयोगों के बारे में जानें, समझें और इसे अपनाएं। जब देश भर में इन प्रयोगों को आजमाया जाएगा तो उससे बड़ा लाभ होगा। सबके सम्मिलित प्रयास से एक ऐसी पद्धति विकसित की जा सकेगी जिससे पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो सके। इस टाइम नालंदा तक्षशिला था, हम विश्वगुरु प्लेस में था। अभी ये ब्रिटिश लॉर्ड मेकाले एजुकेशन आने के बाद पूरा हम नीचे चले गए।
फिर हमारा विश्वगुरु स्थान को लेके जाने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। अक्षर वनम के प्रयोग कितने प्रभावी हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना होगा। यहाँ रहते हुए आप महसूस कर पाएंगे कि देश भर में लागू स्कूली व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में कितना अंतर है। हो सकता है कि इस अंतर को देखकर आपको कुछ नए सूत्र मिल जाए, कुछ ऐसे सूत्र जिनसे देश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की राह आसान हो जाए। Okay, thank you very much.